एक और बड़ी खबर, युद्ध के 4 साल पूरे होने से पहले रूस बेहद आक्रामक हो गया। 6 दिन के बाद यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे होंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले बहुत तेज हो गए हैं। ये देखिए आप, तो ये तस्वीरें आपके सामने 4 साल पूरे होने वाले। आपको याद होगा साल 2022 24 फरवरी का दिन, जब रूस की तरफ से पहले हमलों को शुरू किया गया था और उसके बाद से लेकर, हालांकि उस वक्त तो यह तक दावा था कि महज कुछ घंटों में यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन हो क्या गया, 4 साल पूरे होने वाले। यूक्रेन जंग के 4 साल और अब क्या आर पार होने वाला, खबर क्या है आप जानिए। 24 फरवरी को जंग के 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 साल से पहले रूस बहुत ही बड़ा आक्रामक हमला भी कर सकता है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बड़े हमले हो रहे हैं। बड़ी बात क्या है, रूस पूरी तरह से अब आर पार के मूड में है। अब पुतिन जंग पर फैसला चाहते हैं, यूक्रेन पर बड़ा फैसला ले सकते हैं पुतिन। नितिन कोहली सर, सवाल यह है कि अब पुतिन को भी पता है कि युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना ही नुकसान बड़ा होता जाएगा रूस का भी, अगर उसको और ज्यादा एंगेज किया गया। तो क्या वाकई में आपको इसमें सच्चाई नजर आती है कि 4 साल पूरे होने पर यह युद्ध और भीषण और कोई बहुत ही निर्णायक डिसाइसिव फैसला पुतिन ले सकते हैं? क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। जब दुश्मन वीक है और आपकी जीत हो रही है तो उस समय आपने अपना एक्सीलेटर और ज़्यादा दबाना है, और वही हालत यूक्रेन की हो रही है। इनकी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं रूस की वजह से और या मौसम की वजह से। दूसरा, इनके पास लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा वीक है, एयर डिफेंस बहुत वीक हो चुकी है। अमेरिका ने इनको बोला है कि आप टेबल पर बैठ के फैसला कीजिए। जर्मनी ने ये स्टेटमेंट दिया है, मर्क ने, कि भाई अभी हमारे पास हथियार नहीं है आपको देने के लिए। तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। इसका रशिया ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है। उसके टारगेट जो क्लियर दिखाई दे रहे हैं वो हो सकते हैं, एक तो नाइपर रिवर तक जाना, ओडेसा को लेना, खार्किव को लेना, जो कि पहले रशियन के अंडर ही होते थे, और ओडेसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना चाहेगा। उसको मालूम है कि जेलेंस्की के पास अभी ज़्यादा कार्ड नहीं है, इनको इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि उनको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए वो ये सब कर रहा है। और सस्टेन जो आपकी बात कर रहे हैं कि लंबे समय तक युद्ध करने के लिए रशिया के अंदर कैपेबिलिटी है, ये उसने दिखा दिया है 4 साल के अंदर। उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत बड़ी हथियार बना रहा है एक के बाद एक। दूसरी साइड में वीकनेस है यूक्रेन के पास, यूरोप के पास और इवन अमेरिका के पास। और अमेरिका तो इस समय 2-3 जगह एंगेज हो गया है। तो उसकी वजह से रशिया का हैंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहेगा। बिल्कुल। और देखिए, रूस यूक्रेन वार्ता को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बेहद तनाव में ये बातचीत खत्म हुई है। जेनेवा वार्ता में यूक्रेनी खेमा ही 2 फाड़ हो गया। सोचिए जरा, आमने सामने आए किरिलो और आंद्रेई गुट, यूक्रेन के ही 2 गुट आमने सामने। यूएस मध्यस्थता पर दोनों पक्षों में मतभेद खुलकर सामने आ गया। अमेरिका की मध्यस्थता में जेनेवा में ये बैठक चल रही है, लेकिन बैठक के दौरान यूक्रेन के ही 2 गुट आमने सामने आ गए। तो देखिए, रूस से वार्ता हो रही थी, लेकिन आपस में कौन भिड़ गए? आपस में यूक्रेनी टीम ही भिड़ गए। आपको बता रहे हैं कैसे रूस से वार्ता को लेकर आपस में ही भिड़ गए हैं यूक्रेनी। एक तरफ तो यूक्रेन से ही पहला गुट है, जिसका चेहरा है किरिलो बुडानोव, जो कि अमेरिका के समर्थक माने जा रहे हैं। उनका यह मानना है कि अमेरिकी मध्यस्थता वाले समझौते का समर्थन किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ दूसरा गुट है आंद्रेई येरमाक का, जो कि अमेरिकी मध्यस्थता के बिल्कुल खिलाफ है। उनकी राय क्या है? जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इधर किरिलो और टीम मानती है कि शांति समाधान के दरवाजे जल्द बंद हो सकते हैं, इसलिए देर बिल्कुल अब नहीं होनी चाहिए। वहीं टीम आंद्रेई का यह मानना है कि इंतजार करके यूक्रेन और ज्यादा बेहतर शर्तें हासिल कर लेगा। पहला गुट यह मानता है अमेरिका की जून डेडलाइन का ख्याल रखना चाहिए, तो वहीं दूसरा गुट यह कहता है कि अमेरिकी समय सीमा को यूक्रेन पर दबाव की रणनीति के तौर पर वो देख रहा है। किरिलो की टीम डोनबास पर कुछ समझौते के लिए भी तैयार है, तो वहीं आंद्रेई की टीम डोनबास पर किसी भी समझौते को राजी नहीं है। ये वही रुख है जो अब तक ज़ेलेंस्की का नजर आता है। समीर,
बिल्कुल सरदाना सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस दो फाड़ को? यूक्रेन के अंदर ही दो गुट बने हुए हैं। ये खबर, ये जानकारियां लगातार TV9 भारतवर्ष भी बता रहा था, दे रहा था, लेकिन अब तो ये लड़ाई, ये गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। अब ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की के सामने भी ये प्रश्न इस वक्त मुंह बाए खड़ा हुआ है कि करें तो करें क्या, क्योंकि घर में ही घिरे हुए हैं? देखिए, ये बात हमेशा से थी कि कुछ जो रशियन थे, और यूक्रेनियन की जनता भी थी, वो एक समय तक इकट्ठी थी जब तक उनका विनाश नहीं हो रहा था। 4 साल में आप देखिए जितना विनाश यूक्रेन का हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आज वो चाहते हैं कि शांति हो, और जो जिस जगह पर है उसी तरीके से इस पीस संधि हो जाए, और आगे जो उनकी जनता को और उनके जो जो उनका नुकसान हो रहा है वो आगे ना हो। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने हमेशा से कहा है कि मैं एक दिन में रुकवा दूंगा यूक्रेन रशिया का युद्ध। तो अमेरिकन राष्ट्रपति अभी काफ़ी समय से रह चुके हैं और उनको भी चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तो मेरे ख्याल से अमेरिका भी दबाव डालेगा यूक्रेन पे, और यूक्रेन में जो गुटबंदी हो गई है, गुट बन गए हैं, वो इसी तरफ जाएंगे कि जल्द से जल्द एक शांति हो, और अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे उसका एक श्रेय ले सके कि देखिए मैंने यहाँ पर भी शांति करा दी है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ा क्रेडिट तो लेना ही चाहेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, तमाम कोशिशें, चाहे फिर वो अलास्का वार्ता हो या फिर उसके बाद जेनेवा में जो हुआ, ये सब कुछ उसके विपरीत है।